अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकिब और आप देख रहे हैं आकिब कंसल्टेंट सर्विस। तो आज बात करने वाला हूं बीएलएस की जो वेबसाइट है इटली की, ठीक है, उसके बारे में बात करूंगा। देखिए, अगर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट करवानी है या फिर करनी है, खुद करनी है तो वेल एंड गुड। बाकी अगर आप लोग किसी एजेंट से करवा रहे हैं या कंसल्टेंट से करवा रहे हैं, देखिए आप लोगों को एक ही कंसल्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपकी जो आईडी है ना, जो आप लोगों का पासपोर्ट नंबर है और फ़ोन नंबर है, वो अलग अलग नहीं लग सकती, ठीक है। अगर आपने तकरीबन 3-4 एजेंट्स को दी हुई हैं, ठीक है, आप लोगों ने अपनी डिटेल्स वगैरह सेंड की हुई है, अगर किसी एक बंदे ने अगर पहली आईडी बना ली है तो आप लोगों की कोई दूसरा बंदा आईडी नहीं बना सकता, ठीक है। तो दूसरा बंदा वो आईडी बन ही नहीं सकती। पहले ये होता था इस वेबसाइट पे, ठीक है, जो बीएलएस की इटली की जो वेबसाइट थी, पहले कोई भी अकाउंट बना सकता था, जितने मर्जी बना सकते थे, ठीक है। आप लोगों का पासपोर्ट नंबर इंटर किया, आपका फ़ोन नंबर इंटर किया तो वो आईडीज़ बन जाती थी। 3-4 आप लोगों ने आगे अपॉइंटमेंट दी हुई थी तो वो आईडी बन जाती थी, ठीक है। लेकिन आजकल ये कि उसको साइन अप करने के लिए अगर आप लोगों ने एक पासपोर्ट नंबर इंटर किया है तो दूसरा एजेंट या दूसरा कंसल्टेंट जो है वो आप लोगों की आईडी बना ही नहीं सकता, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से एक मेरे भाई हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइबर भी हैं, भाई भी, काम भी उन्होंने करवाया। उनके कज़न का मैंने अपॉइंटमेंट ली थी तकरीबन, जो पुराने सिस्टम पे थी, तो तकरीबन 3-4 दिन हुआ है उनका सिस्टम शुरू हुआ है। तो उन्होंने कहा आपकी भाई आपने मेरी आईडी बनाई है तो वो डिलीट कर दे। तो मैंने कहा यार मैंने आपकी आईडी नहीं बनाई, या आप लोगों ने किसी और से रब्ता किया हुआ है, तो हो सकता है उसने बनाई हो, क्योंकि ये 3-4 दिन सिस्टम हुए हैं। तो मैंने तो टोटल तकरीबन 1 या 2 आईडीज़ बनाई हैं, वो भी मेरे अभी तक तकरीबन अभी एक मैंने बनाई है, एक मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले बनाई थी। टोटल मैंने 2 आईडीज़ बनाई हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है बीएलएस का जो सिस्टम है वो अभी भी उसी तरीके से चल रहा है, तो मैंने इसलिए ज़्यादा केस पकड़े ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको कहा आप लोग किसी और एजेंट से पूछें जो आप जिसको आपने केस दिए हैं, हो सकता है किसी और ने बनाई हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आप लोगों ने 3-4 एजेंट्स को दी हुई हैं, तो जिसने पहले आईडी बना ली है वो तो वही लॉगिन कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एकदम आप लोगों को कॉल आएगी कि यार आपने पासपोर्ट किसी और को दिया, किसी और ने आईडी बना ली, नहीं तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जानी थी। तो ये मैं पहले से आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट करवानी है तो पक्का एक बंदा रखेगा, अगर उसने आईडी बना ली है तो वेल एंड गुड, वो फिर आप उसी के पास रह सकते हैं। और दूसरा कि अगर आप लोगों ने खुद बनाई है या किसी एजेंट को दी है, उसे डिलीट करवाएं, ठीक हो गया, क्योंकि जो आईडी है वो डिलीट भी हो जाती हैं, ठीक है। आप लोगों को सिंपल बीएलएस की लॉगिन आईडी आप लोगों ने आपने लॉगिन करना है, वहाँ नीचे ऑप्शन आया होगा डिलीट आईडी, सिंपल वो करेंगे, उसके बाद आईडी डिलीट हो जाएगी, आप लोग दोबारा से नहीं बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोगों को आगाह इसलिए कर रहा क्योंकि ये लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या फिर कोई ऐसे एजेंट होते हैं जो आप लोगों की आईडी बना के छोड़ भी देते हैं, ताकि आप लोग अपॉइंटमेंट आपके पासपोर्ट पे अपॉइंटमेंट ही ना बुक हो, या फिर उन्होंने मतलब कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप लोगों की आईडी बनी हुई है। तो देखिए मैंने तो फिल वक्त सिर्फ 2 ही आईडी बनाई है, मैं ज़्यादा बना भी नहीं रहा, क्योंकि आप लोगों को पता है वो एक बंदे से अपॉइंटमेंट ना हो तो वो दूसरा बंदा किसी और के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है, चौथे के पास जाता है, तो उसकी अल्लाह करता है अपॉइंटमेंट हो ही जाती है, ठीक है, उसकी मदद हो ही जाती है किसी ना किसी थ्रू। अगर मेरे से नहीं हो रही तो किसी दूसरे से कराएगा, दूसरे से नहीं हो रही तीसरे से कराएगा, हो सकता है इसी तरीके से करता करता चौथा या पाँचवां बंदा अपॉइंटमेंट कर ही देता है। इसलिए मैं ज़्यादा लोगों की आईडी फिल वक्त नहीं बना रहा, क्योंकि बीएलएस का सिस्टम ही ऐसा है कि अपॉइंटमेंट ओपन करते साथ ही बंद हो जाती है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को आगाह किया जाए कि ये वाली प्रॉब्लम अगर आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है तो आप लोगों ने एक एजेंट रखना है, ठीक है। अगर उसने आईडी बना ली तो उससे लॉगिन आईडी भी ले लें, या फिर अगर वो काम नहीं हो रहा तो आप उसको डिलीट करवा दें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।